सैनिक परमार्थ चिकित्सालय मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी इसकी 2019 में, और वो भी आर्मी में कर्नल थे, भूतपूर्व। सोच के साथ ये एक संस्था यहाँ बनाई गई थी कि गांव के भीतर ही हो, नज़दीक लोगों को ये चीज़ें मिल जाएं, सुविधाएं मुहैया हो जाएं। देखिए, कर्नल साहब की जो संस्था है, कर्नल श्रीनिवास शुक्ला जो थे, उनके द्वारा चलाई गई थी, और अभी जो कर्नल विपिन शुक्ला साहब हैं, उनके थ्रू चलाई जा रही है संस्था। उद्देश्य ये है कि सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, और जो गरीब भाई बहन हैं वो भी बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे लिए हो जाए, पर बीच में कहीं कड़ी कमज़ोर पड़ती है तो हम उस कड़ी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आज हमने 43 पेशेंट्स को देखा, 44 मरीजों, 44 मरीजों को देखा। सही माने में देखा जाए तो पैसे का स्रोत कहीं से नहीं है कि मतलब हम देश सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक समाज में जो है जुड़ के एक समाज सेवी भाव से और समाज में काम किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा अभाव है हम लोग का। करीबन 4 कैंप दिव्यांगजनों के लिए कराया, जिसके अंदर 30 मोटर जो आपकी बैटरी साइकिल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। समाज सेवा बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवा का दिखावा करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी संस्था और संस्था के सदस्यों से मिलवाएंगे जो वाकई में समाज सेवा करते हैं और अपने पैसों से करते हैं। उनके पिताजी का सपना था कि एक अस्पताल खोला जाए जिससे गरीबों को, जो असहाय लोग हैं, उनका इलाज किया जा सके। पिताजी के सपनों को साकार कर रहे हैं संस्था के अध्यक्ष जो इस समय हैं। संस्था का नाम आपको बता दें, पहले देख लीजिए। संस्था के अध्यक्ष और उसके सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं। संस्था का नाम बता दें, सैनिक परमार्थ चिकित्सालय, जो कि महेवा नानककार मनकापुर गोंडा में स्थित है। संस्था के अध्यक्ष जी हैं, सबसे पहले इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपने कई सारे काम किए हैं, मेडिकल कैंप लगवाते हैं, इसके पहले दिव्यांगजन का कैंप लगवाया, आज नेत्र चिकित्सा कैंप लगवाया, नेत्र सर्जन भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसके लिए आपको बधाई। ये ट्रस्ट कैसे खुला था? धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। परिचय सर थोड़ा सा दे दीजिए। मैं कर्नल विपिन शुक्ला हूँ और वर्तमान में कार्यरत हूँ। ये ट्रस्ट सैनिक परमार्थ चिकित्सालय मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी इसकी 2019 में, और वो भी आर्मी में कर्नल थे, भूतपूर्व। रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आए। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? फ़िलहाल तो मैं लद्दाख में हूँ पोस्टेड, और वहाँ से छुट्टी पे आया हूँ, तो कुछ समय के लिए यहाँ आया था गांव में। तो ये कार्यक्रम करने का मन में जब एक ठाना भी था कि साल में हम तकरीबन 2 कार्यक्रम करते हैं जो कि बड़े पैमाने पे किया जाता है, और बाकी इसके अलावा हर संडे मतलब रविवार को यहाँ पे एक फ्री क्लिनिक लगता है हमारे यहाँ सैनिक परमार्थ चिकित्सालय में, जहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं, मरीजों को निःशुल्क परामर्श और उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। ये तकरीबन पिछले 5 सालों से चल रहा है। 2019 से ये शुरू हुआ था। 2021 में हमने अपने पिताजी को खो दिया था कोविड के दौरान। वो इसी कार्य में ही उस समय चल रहे थे, जब काफ़ी लोग बाहर से आते थे यहाँ पे। मैंने उनको बताया भी था कि थोड़ा इसको स्थगित कर दिया जाए कुछ समय के लिए, पर उनका ये कहना था कि लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई से गांव में आ रहे हैं कि यहाँ कोविड नहीं है, तो यहाँ कहाँ कोविड हो सकता है। बट दुर्भाग्यवश उनको ये संक्रमण हुआ और हमने उनको खो दिया। उसके बाद से ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैं और मेरा भाई अनिल शुक्ला दोनों इस ट्रस्ट में वो कोषाध्यक्ष हैं और मैं चेयरमैन हूँ। हमारे साथ इस ट्रस्ट में 5 लोग और मेंबर्स भी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर वी.के. शुक्ला जी हैं, ये हमारे वरिष्ठ मेंबर हैं जो कि हमारे पिताजी के साथ जुड़े थे। उसके बाद ज्ञानचंद तिवारी हैं जो अभी मैनेजर का भी काम देख रहे हैं, और मैं हूँ। और अब 2 लोग अभी इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं, जो मेरे भाई अनिल शुक्ला और दूसरे एक अखंड प्रताप हैं, वो गोंडा से हैं। तो ये ट्रस्ट का काम बेसिकली हर संडे फ्री इलाज करना है। इसके पीछे मनसा यही है कि हमारे गांव में ज़्यादातर देखा गया है महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चों के ऊपर ध्यान कम दे पाते हैं लोग। ज़्यादातर लोग नौकरी करने वाले, डेली की रोज़गार करने वाले हैं, तो अगर वो जिस दिन एक दिन भी अगर किसी को ले जाना हो डॉक्टर के पास, तो उनकी एक दिन की
दिहाड़ी मारी जाती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं होता और जब तक वो लोग बिल्कुल बिस्तर नहीं पकड़ लेते उन पर कोई ध्यान नहीं देता। तो उस सोच के साथ ये एक संस्था यहाँ बनाई गई थी कि गाँव के भीतर ही हो, नज़दीक लोगों को ये चीज़ें मिल जाएँ, सुविधाएँ मुहैया हो जाएँ। पिताजी का सोच? जी हाँ, ये हमारे पिताजी की सोच थी और उसके बाद हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाया सभी लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, यहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से जो कि दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। पवन मौर्य हैं, यहीं बगल में इनका घर है, बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। और ये इस साइड हैं पवन मौर्य जी, सचिन और उनके साथ में अर्जुन जी हैं जो कि डॉक्टर हैं, यहाँ पे आते हैं हर संडे के दिन। और उनका लड़का एक है मौर्य जी का सचिन, सत्यदेव मिश्रा हैं, ये हमारे वॉलंटियर हैं जो कि लगातार जुड़े हुए 5 साल से बिना नागे के काम करते हैं। अच्छा, ये संस्था चलाने में पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सही माने में देखा जाए तो पैसे का स्रोत कहीं से नहीं है। ये हमारे पिताजी का जो रिटायरमेंट का मनी या उनके लास्ट टाइम की जो पूंजी थी जो उनको जाते समय, उनका हमने एक ट्रस्ट बना दिया था, उसी को ट्रस्ट का कोष बना दिया, उसी के ज़रिए हम इसको पैसे को खर्च करते रहते हैं जो भी उसमें है। पिताजी का सपना था वो पूरा हो रहा है? पिताजी का सपना वो पूरा हो रहा है, प्लस उनके पैसे से हो रहा है, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें अपने पास ना लेकर के इसका एक कोष बना देते हैं जिसके अंदर से थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। और फिर अब हम दोनों भाई मिल के अपने तनख्वाह में से भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। इसके अलावा कुछ जो सज्जन हैं जो कि समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों के जान पहचान वाले लोग, उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनसे जो थोड़ा बहुत होता है थोड़ा बहुत वो मदद करते हैं। कोई ख़ास मदद इस तरह से है नहीं। और अगर देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं इसमें खर्च कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और जो गरीब भाई बहन हैं वो भी बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे लिए हो जाए, पर बीच में कहीं कड़ी कमज़ोर पड़ती है तो हम उस कड़ी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने करीबन 4 कैंप दिव्यांगजनों के लिए कराया, जिसके अंदर 30 मोटर जो आपकी बैटरी साइकिल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की, जो लोग 80% से ज़्यादा विकलांग हैं। हैंड ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को, बैसाखियाँ दी। जो लोग आँख से नहीं दिखते हैं उनके लिए गवर्नमेंट मोबाइल देती है। अब ये लोगों को पता नहीं है, तो ये जागरूकता लाने के लिए भी साइकिल जो आई जी बैटरी वाली कैसे आई, कहाँ से आई? ये हमने एलिम्को के द्वारा, जो संस्था है कानपुर में, आर्टिफिशियल लिम्ब संस्था है ये, जो इनके लिए विकलांगों के लिए बनाती है, उनसे कांटेक्ट किया। फिर एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट है दिल्ली की, IPH पहले ज़माने में उसका नाम था, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, उनके ज़रिए कांटेक्ट किया। तो उनके डायरेक्टर से बात करके उनके लोगों को बुलाए, यहाँ लाए हम। एक बार उनसे हमने पहले निरीक्षण करवाया, पंजीकरण करवाया, उन्होंने सबके कार्ड चेक किए, ऑनलाइन चेक किया। उसके बाद दूसरी बार जाकर सामान मंगाया तो 2 ट्रक भर के करीबन सामान आया था यहाँ पे, उसका हमने वितरण किया पिछले साल। और इसके अलावा CMO से मिल करके कुछ यहाँ पे गरीबों के लिए निःशुल्क कैंप करवाते हैं, मेडिकल कैंप करवाते हैं, तो उनका भी मदद हो जाता है उसके अंदर। आज कौन सा कैंप था? आज हमारा नेत्र का कैंप था। ये पहली बार मैं करवा रहा हूँ नेत्र रोग के लिए कैंप, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर RR शुक्ला जी ये जुड़े। इनको भी मैं पिछले 3 सालों से 4 सालों से जान रहा हूँ अभी, तो हमारी आपस में बात हुई, उन्होंने सहयोग पूरा दिखाया कि हम ये कैंप करेंगे। बहुत तत्परता से उन्होंने अपनी जाहिर किया, इच्छुक हुए और आए हमारे साथ। आज हमारे बगल में डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब से बात ही कर लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर आपका अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं राघव राम शुक्ल और मैं यहीं थोड़ी दूर का रहने वाला हूँ, लोकल रहने वाला हूँ। कहाँ से बात सर? जी, मैं वैसे तो KG मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मैंने अपना मेडिकल एजुकेशन पूरा किया। उसके बाद में मैं अलीगढ़ चला गया, वहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में का मेडिकल कॉलेज है, उसमें मैं प्रोफेसर रहा और रिटायर्ड हुआ एज ए डायरेक्टर 1917-18 में। और अब मैं अपने गांव में रहता हूँ, ये लखनऊ में रहता हूँ। और यहाँ अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल इस्टेब्लिश किया, रजिस्ट्रेशन कराया CMO के यहाँ से, और जो कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करके कुछ लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ कितने मरीज आए थे, कितने मरीजों को आपने देखा? यहाँ आज हमने 43 पेशेंट्स को देखा, 44 मरीजों, हाँ 44 मरीजों को देखा।
और उसमें अधिकतर मरीज ऐसे गरीब थे, गांव के थे, अगल बगल के थे। उनको विभिन्न बीमारियां थी, कुछ को इलाज दिया का लिखा, कुछ को दवाइयां दी गई, और कुछ को जो भी जांच पड़ताल होनी थी या कुछ होनी है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन के लिए मरीज भी था जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। उनको बताया गया कि वहाँ आप जाइए और वहाँ पे आपकी जांच करके वहाँ पर उनका इंतज़ाम करेंगे और वो मरीज आएंगे तो उनका। सुना है आप लोगों का आयुष्मान कार्ड खुद बनवा देते हैं, आप वो सुविधा हाँ है। देखिए गांव है, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जानते नहीं हैं बेचारे, और कहीं करवाने जाते हैं तो कोई कहता है इतना पैसा लगेगा, कोई उतना कहता है। तो हमने यहाँ अपने यहाँ हमें थोड़ा बहुत आता था तो अपने यहाँ को एक दो लोगों को उसमें ट्रेन किया, और वो अब जो एलिजिबल होते हैं और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होता है जिसमें हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करवा देते हैं। नहीं हम जिसके एलिजिबल हैं, जैसे बहुत दफ़े बहुत कैटेगरी जैसी है जिसमें हम नहीं बना सकते, लेकिन हम बता देते हैं कि यहाँ से बनेगा, ऐसे चले जाइए, वहाँ वो चले जाते हैं, ब्लॉक में चले जाते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे चले जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जाते हैं, वहाँ से बनता है। तो वहाँ से बन जाता है, हो जाता है काम। जो एलिजिबल होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनका हो जाता है काम, और फिर उनकी काम हो जाता है और उनको आनंद मिलता है, हमें भी सुख मिलता है, अच्छा लगता है। शुक्ला जी क्या कहेंगे, संस्था जो काम कर रही है जी, संस्था के बारे में क्या कहेंगे? संस्था देखिए, कर्नल शुक्ला थे, उनसे हमारी पहले से मुलाकात थी, हमारे अच्छे मित्रों में से थे, तो उन्होंने संस्था शुरू की। इसके पहले चूँकि मैं बलरामपुर में पढ़ाता था, MLK कॉलेज में बॉटनी का प्रोफेसर था, और वहाँ पर मैंने एक आँख का अस्पताल खोला भी था। तो उससे मुझे थोड़ी सी ये थी कि सोशल वर्क कैसे होता है, कहाँ से पैसा आएगा। लायंस क्लब का मैंने लायंस इंटरनेशनल फंड जो है उससे भी पैसा लिया था, जापान की महिला ले दे गई थी। तो उसी एक तरह से इन लोगों को बताने के लिए कि कैसे कैसे कुछ फंड कहाँ से आ सकता है। आज भी मैं बता रहा था कि देखिए ऐसे तो कब तक आखिर ये पैसा चलेगा जो आपके पिताजी का है, वो कितने दिन तक चलेगा। लेकिन अगर एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल बनाना है, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाना है, तो यहाँ पर एक लायंस क्लब खोल लीजिए, मतलब 10-20 अच्छे लोगों को मिलाकर एक क्लब खोल लीजिए, और उसके लिए हम सहायता करेंगे कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए कि पूरी एक हॉस्पिटल के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, LCIF है, लायंस क्लब इंटरनेशनल फंड, उसको भेजा जाए और वहाँ से वो पैसा देते हैं, अच्छा पैसा देते हैं, डॉलर्स में आता है। तो अगर उन्होंने $1 लाख दिया तो इसको तो 80 लाख रुपये हो जाएगा। 90 लाख हो जाएगा। 90 लाख हो जाएगा। अच्छा, इतना बढ़ गया है। हमने जब बनाया था तो 32 लाख मिला था, 1 लाख का 32 लाख मिलता था उस वक्त, 32 रुपये $1 था। तो यही है, अब इन लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारी उम्र भी अब 80 साल हो गई, तो मैं उतना तो नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। अब भवनान से आने में, यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। तो अब खेती-बाड़ी में अपनी रिटायरमेंट के बाद खेती-बाड़ी करता हूँ, तो खेती-बाड़ी में तमाम फसल होते हैं, जानते ही आप। तो जब उससे फुर्सत मिलती है तभी इन लोगों के साथ कुछ कर पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप यहाँ परमानेंट संडे को आते हैं? जी सर। सर अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम सर अर्जुन सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और पिछले 2 साल से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, और मुझे अच्छा भी लगा कि मुझे मौका मिलता है गरीबों, असहाय किस तरह के मरीज आते हैं? अब यहाँ पे जनरली सर जैसे बुखार हुआ, गठिया का दर्द हुआ, खांसी हुई, यही सब के मरीज आते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइप के कितने मरीज आ जाते हैं? कितने मरीज? मान के चलिए कि 15-20 मरीज, 30 मरीज। कभी कभी जैसे ठंडी का मौसम है तो इधर कम मरीज निकलते हैं, बाकी क्योंकि दवा और इलाज सब कुछ फ्री? दवा और इलाज सब कुछ फ्री रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और अच्छा भी लगता है कि गरीबों का और मदद करने में। भैया परिचय थोड़ा सा अपना दीजिए। मैं अभिषेक सिंह, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी। भारतीय सेना में कार्यरत हैं, चूँकि कर्नल साहब के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। कर्नल साहब की संस्था एक ऐसा काम कर रही है, संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्नल साहब की जो संस्था है, कर्नल श्रीनिवास शुक्ला जो थे उनके द्वारा चलाई गई थी, और अभी जो कर्नल विपिन शुक्ला साहब हैं उनके थ्रू चलाई जा रही है संस्था, और इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब एक देश सेवा के साथ एक समाज सेवा से जुड़ना एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि मतलब हम देश सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक समाज में जो है जुड़ के एक समाज सेवी भाव से और समाज में काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अभाव है हम लोग का, क्योंकि हम लोग एक सैनिक हैं। हम लोग जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, और वही हम लोग का भाव है कि हम लोग समाज की रक्षा करें। बिल्कुल, शायद इसीलिए सेना पर कभी कोई आरोप नहीं लगता है। सेना के जवानों पर लोगों को गर्व होता है, और गर्व होना भी चाहिए
सेना है तभी हम सुरक्षित हैं। ये सरहदों पर हमारी रखवाली करते हैं, इसलिए हम अपने घर में, अपने देश में सुरक्षित हैं। सरहद पर तो रखवाली कर ही रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर ही रहे हैं। इसके अलावा कर्नल साहब के पिताजी का जो सपना था, उनका अस्पताल, मुफ्त अस्पताल खुला, और जब वो नहीं रहे तो उसके बाद उनके पुत्र, कर्नल साहब के पुत्र इस अस्पताल को चला रहे हैं, जो खुद एक कर्नल हैं। एक बार आपको बता दें, सैनिक परमार्थ चिकित्सालय महेवा ननकार मनकापुर गोंडा में स्थित है। प्रत्येक संडे को यहाँ पर फ्री लोगों को देखा जाता है, डॉक्टर बैठते हैं, उनकी दवाएं फ्री दी जाती हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा योगदान है समाज के लिए। ऐसे अगर योगदान होते रहें तो शायद समाज में कहीं कोई वंचित न रह जाए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।